ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम मात्रे पितरे चरणकमलेभ्यो नमः। भगवान सांब सदाशिवाय नमः। हरि ओम। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप पर किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया है, किसी ने आप पर अपचार कर दिया है, किसी ने आपके ऊपर ऐसा कोई तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग कर दिया है जिसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, पति पत्नी में झगड़ा है, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, या आप दिनों दिन उन्नति के पक्ष से हट करके अवनति की ओर जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको सभी ठगों से बचाने के लिए है, क्योंकि मनुष्य आज इन पीड़ाओं से पीड़ित होकर के अनेकों प्रकार के ऐसे ठगों के पास घूमते हैं जिनके पास कोई शास्त्रीय विधान नहीं है, ना वो आपको मोटिवेशन देते हैं, न शास्त्र का कोई विधान बताते हैं, और आपको डराते हैं, बहकाते हैं, आपका शोषण करते हैं, आपका समय बर्बाद होता है, आपकी भगवान के प्रति आस्था समाप्त होती है और आपका धन खर्च होता है। तो उन ठगों से बचाने के लिए शास्त्रीय विधि का यहाँ पर हम ऐसा सरल उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपका धन बचे, आपका समय बचे और आपका स्वास्थ्य ठीक हो, और आप संसार में जिस कार्य के लिए आए हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए, उस पथ पर शास्त्रानुकूल आचरण करते हुए अपने कष्टों को दूर करें। आज समाज में मनुष्य इतने ज्यादा कलयुग में, भयंकर कलयुग में इतने डूबे हुए हैं कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित है उस पर कोई दया नहीं है। उसको नाना प्रकार से बहकाकर, उसको डराकर कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, कोई कहता आप पर अमुक ग्रह की दशा है, उनको ज्योतिष का खा गा नहीं आता, वो उन व्यक्तियों को डराते हैं जो तंत्र के नाम पर तंत्र की व्याख्या तक नहीं जानते, भगवान शंकर की कोई स्तुति तक नहीं जानते, जिनको कोई भी स्तोत्र कंठस्थ याद नहीं है, वो व्यक्ति ऐसे ऐसे दरबार लगा करके व्यक्तियों को ठगते हैं और उनकी पीड़ा दूर नहीं होती। उनको वर्षों बुलाते रहते हैं, महीनों बुलाते रहते हैं, उनका समय खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं और व्यक्तियों की उन्नति रुक जाती है, मानव जीवन नरक बन जाता है। उन सब से बचाने के लिए आपको शास्त्रीय विधान और शास्त्रीय विधि बिल्कुल सरल, जिसमें आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पर मैं आपको सचेत कर दूं, मेरा उद्देश्य किसी को भी अंधविश्वास में डालना नहीं, ना मैं यह किसी तरह से प्रमोट कर रहा हूं कि भूत प्रेत आदि की बाधा आपके ऊपर है। मैं बस आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यदि आप इन पीड़ाओं से पीड़ित हैं कि बहुत समय हो गया और आपका रोग ही दूर नहीं हो रहा, खूब आप उपचार करा रहे हैं, आपका रोग नहीं पा रहा, तब आप ईश्वर की शरण में जाएं। वह आपको विधि बताऊंगा। यदि आप खूब पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपकी प्रतियोगिता में आपकी सक्सेस नहीं हो रही, वह क्यों नहीं हो रही? या पति पत्नी आपस में बेवजह झगड़ते हैं और फिर विचार करते हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन छोटी बात के ऊपर झगड़ा हो जाता है परिवार में, तो क्या कारण है? या आपको बहुत समय हो गया संतान आपके घर में नहीं हो रही और संतान के पूर्ण प्रयास आप कर रहे हैं, आपने डॉक्टरी जांच कराई है, सब कुछ ठीक है, या आपको ऐसा लगता है कि हमारे परिवार की उन्नति बिल्कुल हो ही नहीं रही है, धन हम खूब कमा रहे हैं, आय है, लेकिन धन रुक नहीं रहा है। यदि आपको इन चीजों से यदि शक है, संदेह है कि किसी ने हम पर कुछ कर दिया है, करा दिया है, नजर दोष है, ग्रह बाधा है, कुंडली दोष है, तो उन सब के निराकरण के लिए सरल शास्त्रीय विधान, जिसमें आपका रुपया खर्च नहीं होगा, बस आपकी निष्ठा, श्रद्धा और शास्त्रीय विधान है उन व्यक्तियों के लिए, जिससे वो अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करें। इसे बस करके देखें। मेरा यहाँ पर उद्देश्य किसी को अंधविश्वास में डालना नहीं है,
पहली बात। दूसरी बात, यदि कोई कहता है कि ये भूत प्रेत आदि की बाधा नहीं होती, ये कष्ट नहीं देते, इनका कोई औचित्य नहीं, इनका कोई फिजिकल कहीं हमें दिखाई नहीं देते, तो वो सबसे पहले ये समझ लें कि संसार में जो शब्द है उसका अस्तित्व है। जो संसार में अस्तित्व में है उसी का शब्द बना है। गीता भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को सुनाई, किसी मनुष्य द्वारा इसकी रचना नहीं की गई। तो गीता में भी भूत प्रेत का वर्णन है। और जिनके पास आप जाते हैं इलाज के लिए, वो व्यक्ति आपको ठगते हैं, वो आपको अनेकों प्रकार से ठगते हैं और उनके पास कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। पहली बात तो जो आपने किसी पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कर दिया है वह आपको भोगना ही पड़ेगा, पहली बात तो। दूसरी बात, यदि किसी ने आपके ऊपर द्वेषवश ईर्ष्यावश कर दिया है या आपकी कोई गलती और असावधानी के कारण कुछ ऐसा आपके ऊपर प्रकोप हो गया है भूत प्रेत आदि का, तो वह आप यह सोच करके कि भगवान ठीक कर देगा, अपने आप सही होगा, अपने आप कुछ सही नहीं होगा, क्योंकि कर्म मनुष्य को करना होगा। जब किसान खेत में बीज बोएगा, सही व्यवस्थित ढंग से बीज डालेगा, सही से जुताई करेगा, सही से उसमें जल देगा, सही समय पर खाद देगा, सही समय पर दवाई देगा और उसकी सुरक्षा भी करेगा, तब जाकर के उसको फसल प्राप्त होगी। ऐसे ही संसार में यदि कोई आपका कर्म भोग भी है तो वह कर्म भोग आपकी पूजा, जप, तप, हवन, व्रत, अनुष्ठान, गंगा स्नान, माता पिता की सेवा, गुरु को प्रश्रद्धा, ये सब शुभ और सत्कर्म आपके उस कर्म भोग को नष्ट करेंगे। दूसरी बात, आप यदि कर्म ही नहीं करेंगे तो भगवान आपके नौकर नहीं, जो वह स्वतः ही आपके लिए कष्ट आपका दूर कर देंगे। भगवान के लिए हम कुछ करेंगे तो उसके करने से हमारी ऊर्जा सकारात्मक होगी, हमारा ऑरा स्ट्रांग होगा, हमारी बुद्धि सही सोचने के लिए सही दिशा में कार्य करेगी, हमारा मन हमारे नियंत्रण में होगा, हमारा अंतःकरण निर्मल होगा, तब वह कष्ट दूर होगा, अन्यथा यह कष्ट दूर नहीं होगा। पहले तो ये समझ लें। और जिनके पास आप जाते हैं, आज उनमें 1% व्यक्ति ही भारतवर्ष में सही मायने में इन कष्टों को दूर करने की क्षमता रखते हैं, ज्ञान रखते हैं और परोपकार की भावना रखते हैं। पहली बात तो तंत्र मंत्र यंत्र शास्त्र ज्योतिष अंक ज्योतिष वास्तु इनके विशेषज्ञ हैं ही नहीं, और जो हैं उनका कार्य केवल धन अर्जित करना है। यह पीड़ा, प्रेत पीड़ा, कष्ट पीड़ा आपकी जो है, यह वह व्यक्ति दूर कर सकता है जो परोपकार की भावना से भावित हो, जिसका उद्देश्य हो कि किसी मनुष्य के ऊपर यह पीड़ा है वह सुखी हो। जो प्रेतादि योनि में भटक रही है उसका भी कल्याण हो, उसने कुछ ऐसे अशुभ कर्म कर दिए या ऐसी मृत्यु उसकी कुछ हो गई कारणों से जिससे वह प्रेतादि योनियों में भटक रही है, उसका भी कल्याण हो, उसकी भी सद्गति हो, यह मार्ग वह जानता हो। और शास्त्रों का ज्ञान हो, तंत्र मंत्र यंत्र का ज्ञान हो, ज्योतिष का ज्ञान हो, मुहूर्त का ज्ञान हो, वास्तु का ज्ञान हो, औषधियों का ज्ञान हो, वह व्यक्ति ही आपके कल्याण के मार्ग आपको बताएगा। अन्यथा न उनको मुहूर्त का ज्ञान है तो बिना मुहूर्त पे किया हुआ कार्य सार्थक नहीं होता। बिना विधि के की हुई पूजा जो आप अपनी उसको श्रद्धा समझ रहे हो वह श्रद्धा है ही नहीं। अब मैं आपको गीता के उदाहरण देता हूं जिससे आप ये समझ लें कि भगवान अपने आप कर देंगे। देखिए, सबसे पहले मनुष्य जो जिस तरह की जो पूजा है उसके मन में यह विचार रहता है कि भाई ये भूत प्रेत नहीं होते, तो पहले तो ये समझ लीजिए गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने 4th श्लोक में बताया है, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षांसी राजसाः। शब्द सुनिए, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसाः प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः।
अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। अर्थात भूत प्रेत इस ब्रह्मांड में हैं। दूसरी बात, जिनके पास आप इलाज के लिए जाते हो वो भूत प्रेत आदि को ही पूजने वाले हैं और वो उसी के माध्यम से ठीक करने का कार्य करते हैं। इसलिए वह अशास्त्रीय है, शास्त्रीय विधान नहीं है, क्योंकि उनकी स्वयं की ही दुर्गति होगी। जो दूसरों के प्रति दुर्भाव से भूत प्रेत आदि भेजते हैं, उनको सताते हैं, उनको नरक मिलता है, उनकी दुर्गति होती है, उनको कष्ट मिलता है, कई कई पीड़ियां भोगती हैं। चाहे आज वो उस कार्य को करके प्रसन्न हो रहे हैं, धन ले रहे हैं, लेकिन उनकी कई कई पीड़ियां भोगती हैं। क्यों भोगती हैं? क्योंकि जो जिसका पूजन करता है वो उसी को प्राप्त होता है। वो मनुष्य जन्म लिया भगवान को प्राप्त करने के लिए और भूत प्रेत आदि की पूजा करके धन लेकर के दूसरों को सता रहे हैं। और ये आत्माएं ऐसी हैं जिनका अपनी योनि में इतना कष्ट है कि उनको इतने संसार में नदियां हैं लेकिन वो जल नहीं पी सकती, इतने वृक्ष हैं फल नहीं खा सकती, तो वो परेशान हैं। और ये उनको अपने एक ही कुछ छोटे से कार्य से जो पीड़ित हैं उनको नियंत्रित कर लेते हैं और उनको मंत्रों में बांध लेते हैं और फिर ये दूसरों पर दुरुपयोग करके भेजते रहते हैं। लेकिन वो तो पीड़ित हैं ही, ये दुष्ट भी अधोगति को जाते हैं। इसके लिए गीता में कहा गया है, सुनिए आप, अध्याय 8 में भगवान 6वें श्लोक में कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह उसी भाव से भावित रहता है। अर्थात जो मनुष्य जिसकी पूजा करता है, जिस भाव से भावित रहता है पूरे जीवन, अंत समय पर वह भाव उसका बना रहता है और उसी को वह प्राप्त होता है। तो जो भूत प्रेत आदि की पूजा कर रहे हैं और दूसरों को कष्ट दे रहे हैं या उनको ठग करके उनको ठीक करने का जो बहाना कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, वो अंत समय पर वही भूत प्रेत बनते हैं। इसलिए सबसे पहले तो इनसे बचिए और इसके अस्तित्व को मानिए कि भूत प्रेत आदि हैं। दूसरी बात यह मानिए कि जब आपकी कोई दशा खराब है तब यह पीड़ा आपको देती है। यदि आपकी राहु की दशा अंतरदशा आ जाए, यदि आपका चंद्रमा राहु शनि केतु मंगल आदि 2 से अधिक पापी ग्रहों द्वारा पीड़ित हो जाए, यदि आपका शनि और चंद्र की युति कहीं 6, 8, 12 में बन जाए और पापी ग्रह की उस पर दृष्टि हो और उनकी दशा अंतरदशा आ जाए, गोचर में शनि की 7.5 आ जाए और पूजा पाठ कर्म आप त्याग दें, तब आप पर ये प्रभाव होने की संभावना पूर्ण रूप से बन जाती है। तो ग्रह करते हैं मनुष्य ने जो प्रारब्ध में जो कर्म किया है उनको दंड देने का कार्य, और ये भूत प्रेत आदि परेशान करते हैं। या तो आपका प्रारब्ध में कोई ऐसा कार्य बन गया हो या आप पर असावधानी हो गई हो, लेकिन यदि आपसे असावधानी भी नहीं है, आप धर्माचरण वाले हैं और आपका प्रारब्ध भी ऐसा नहीं है, आज दुष्ट व्यक्ति अपनी धन लोलुपता के कारण इस प्रकार से नाना प्रकार से ऐसा उच्चाटन कर देते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, कोई जो है किसी प्रेमिका से प्रेम कर रहा, वश में करने के लिए उस तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है। इस कारण से ये सब चीजें हैं और इनका शास्त्रों में वर्णन है। रावण ने इंद्र की अप्सरा को वहीं से बैठे बैठे अपने तंत्र बल से मूर्छित कर दिया, इसका वर्णन है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मारण मोहन वशीकरण स्तंभन सब हैं, लेकिन ये मनुष्य के कल्याण के लिए थे। आज कलयुगी प्राणी उन विद्याओं का दुरुपयोग कर रहा है, सरस्वती का दुरुपयोग कर रहा है, तो आप उनसे कैसे अपनी रक्षा करें। यदि आपको कोई भूत प्रेत पिशाच आदि की बाधा है या किसी ने कर दिया है या आपके कार्य नहीं बन रहे हैं और आप बहुत जगह घूम चुके हैं, तो भाई आप सत्य मानिए, आप कहीं इन दुष्ट ठगों के पास मत घूमिए। ये शास्त्रीय कोई विधान नहीं कराते,
ये आपको डरा देते हैं कि आप इतने दिन में मर जाओगे, आप पर चौकी है, आप पर घात है, आप पर ये है, और ये कर भी नहीं पाते सही। इनमें 1% व्यक्ति हैं जो सही तरह से जानते हैं और करते हैं। और मनुष्य इस चक्कर में कि हम ठीक नहीं हो रहे, वो भगवान से आस्था उठ जाती है, आस्तिकता समाप्त हो जाती है, कार्य उसका बनता नहीं है, और वह सोचता है कि भगवान संसार में है ही नहीं। फिर वह इन भूत प्रेत पिशाच आदि को दरबार लगाने वालों के पास, जिनके पास कह रहा है मेरे को काली आ रही है, भैरव आ रहा है, ये आ रहा है, और वो सिर हिलाते हैं, उनके पास जाते हैं। उनमें वास्तविकता में वह शक्ति सामर्थ्य है ही नहीं, वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। वह जन कल्याण के भाव से नहीं कर रहे, वो धन कमाना चाहते हैं, यश कीर्ति चाहते हैं बस, और उनका स्वयं अमंगल होता है फिर उनके। आप देखिए, इसलिए सबसे पहले तो आप शास्त्रों का अध्ययन करें, और शास्त्रों में इन सब चीज पीड़ाओं को दूर करने के विधान हैं। आज मैं एक सरल विधान बता रहा हूं, फिर ये चर्चा चलती रहेगी, जिससे आपका कल्याण हो, जिससे आपका जीवन सुखमय हो। या आपके ऊपर किसी ने किया है, कराया है, नहीं किया है, नहीं कराया है, दोनों स्थितियों में आप इसको कर सकते हैं। इससे आपका लाभ ही होगा, आपका कल्याण ही होगा। लेकिन आप अपना समय बर्बाद ना करें, आप ठगी में ना पड़ें, इनके पास ना जाएं। जो मदिरापान करते हैं, देवताओं पर मदिरा चढ़ाने का कार्य करते हैं, सिगरेट बीड़ी पी करके और कहते हैं मुझे ये देवता आ रहा है, तो आप समझ जाइए भूत प्रेत आदि का वो उपासक है, और ना उसका स्वयं का कल्याण होगा, ना आपका कर पाएगा। ये जड़ से चीज समाप्त नहीं होगी, कुछ समय तक के लिए आपको राहत मिल जाएगी। जड़ से समाप्त करने के लिए आपको अपना तपबल, आपको अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपना ऑरा बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए केवल आपको समय देना, पैसा कुछ नहीं खर्च करना, और श्रद्धा रखनी है। और श्रद्धा आपकी टूट जाती है तब जब आपको लाभ नहीं होता। और वह श्रद्धा आपकी कैसी है? अशास्त्रीय श्रद्धा है, जो जन्म जन्मांतर में आप उसको करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं मैं तो बड़ी श्रद्धा से ये कार्य कर रहा हूं। और इसी का उत्तर गीता जी में है। गीता में भगवान कहते हैं, आप सुनिए, अर्जुन पूछता है, जैसे आज हम कहते हैं कि भगवान हम तो बहुत पूजा करते हैं लेकिन फिर भी हम दुखी हैं, फिर भी कष्ट में हैं। अर्जुन वही प्रश्न भगवान से आज से 5000 वर्ष पूर्व हमारे कल्याण के लिए करते हैं। समझिए आप इसको। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी? समझ लीजिए आप इस बात को, ध्यान से समझिए इस श्लोक का अर्थ। अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र की विधि का त्याग करके और श्रद्धा से युक्त होकर देवादि का पूजन कर रहा है, तो उसकी क्या स्थिति है? देखिए, आज आप कष्ट में इसीलिए हैं कि आप जो पूजन अर्चन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, वो शास्त्र की विधि के अनुसार नहीं कर रहे, मनमाने तरीके से कर रहे हैं। किसी का वीडियो देख लिया, कहीं टीवी पर देख लिया, कहीं किसी ने बता दिया, जिसको स्वयं पूर्ण ज्ञान नहीं है, और आप कर रहे हैं मनमाने आचरण से। और आप कह रहे हैं हम तो बड़े श्रद्धालु हैं, भगवान श्रद्धा के भूखी हैं, भाव के भूखे हैं। लेकिन वो भाव श्रद्धा शास्त्र के अनुरूप होनी चाहिए। जब शास्त्र के अनुरूप नहीं है तो उसी के लिए अर्जुन पूछ रहा, जो शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति क्या है? क्योंकि जब तक आप श्रद्धा, आप केवल अपने मन में कल्पना कर लोगे मैं श्रद्धा से कर रहा हूं, लेकिन विधि नहीं है। यदि कोई किसान पूरी श्रद्धा से खेत बोए और कहे कि मेरे 1 एकड़ में 70 मन गेहूं हो जाएं, और वो जो है सही तरीके से जुताई ना करे, उसकी परे बिट ना भरे, उसमें जल ना दे, पहले नमी ढंग की ना हो, और बो दे बीज, और वो बीज खूब उत्तम किस्म का ले आए, लेकिन जब नमी नहीं है, उसमें विधि ठीक नहीं है, तो वह बीज उसी में जा करके सड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यदि होगा भी तो उसका फल, यहाँ गेहूं का पेड़ वहां गेहूं का पेड़, उसको अच्छी तरह से वह फल प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात, फिर समय पर खाद बीज नहीं देगा तो अच्छी फसल होने के बाद भी वह पूरी तरह से प्रफुल्लित नहीं होगी। समय पर खाद बीज भी दे रहा हो, लेकिन वो पशुओं से रक्षा सुरक्षा ना करे, बाढ़ ना लगाए, तार ना लगाए, देखे ना, तो उसको पशु समाप्त कर देंगे, चर जाएंगे।
ऐसे ही आप जो शास्त्र की विधि के अनुसार पहले तो आप कर्म ही ना करो, पूजा व्रत जप हवन उसमें शास्त्रीय विधान ही ना हो, आप मनमाने ढंग से कर रहे हो, आपको पता ही नहीं हवन कैसे करना है, माला कौन सी लेनी है, माला का भी कोई संस्कार होता है, आसन कैसे बैठना है, आचमन कैसे करना है, शिखाबंधन करना है कि नहीं करना, किस दिशा में बैठना है, कौन से समय पर करना है। जब आपको शास्त्र की विधि पता नहीं, आप उन्हीं हाथों से आप जो है गए और भोजन कर लिया, मुंह झूठा आप घूम रहे हो, आप बैठ गए पैर धोए नहीं, आप जाकर के शौच करके आए हो, पैर धो के नहीं आए, आसन पर बैठ करके और आप पूजा कर रहे हो, आपको दिशा का ज्ञान नहीं, तिलक लगाया नहीं, दीपक जलाया नहीं, तो आपको कहाँ से फिर वो फल मिलेगा। और आप कर भी रहे हो तो उसकी आप सुरक्षा नहीं कर रहे, आप दिन में जो है मांस खा रहे हो, शराब पी रहे हो, बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, या झूठ बोल रहे हो, या बहन बेटी को कुदृष्टि से देख रहे हो, तो आपने रक्षा नहीं करी, वो चर जाएंगे आपकी को, जैसे पशु फसल को चर जाता है। ये जो आपने कार्य किए, कुकर्म किए, आपकी पूजा का फल गायब। इसलिए आप पहले इसको समझिए, जो अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त होकर देवादि का पूजन करते हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो आप इसलिए भगवान से आपकी आस्था उठ जाती है क्योंकि आप पहले तो शास्त्रीय विधि के अनुसार नहीं करते और ठगों के पास घूमते रहते हो, शास्त्रों की बात मानते नहीं, जो दिव्य संत जन हैं उनकी बात को मानते नहीं। समय आपके पास न गीता पढ़ने का, न रामायण पढ़ने का, न महाभारत पढ़ने का, न नरक कैसे होते हैं गरुड़ पुराण पढ़ने का, कि मरने के बाद भी कोई हमारा अस्तित्व और कहीं कष्ट पाता है कि नहीं। आप कहते हो स्वर्ग नरक तो यही है, जब स्वर्ग नरक यही है तो गीता में भूत प्रेत आदि का वर्णन क्यों है, ये योनियां हैं। फिर गरुड़ पुराण में क्यों है, गरुड़ पुराण किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, वेद व्यास जी ने लिखा है। तो सबसे पहले आप अपने विचारों को शुद्ध सात्विक करिए और शास्त्रीय करिए। तो अब भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं, समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि आपकी आस्था टूट जाती है, आज सनातन धर्म समाप्त हो रहा है इसीलिए क्योंकि मनुष्य कष्ट में है और वो खूब व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, फिर भी दुख है। तो वो सोचते हैं कि हमारा दुख क्यों हो गया। एक तो होता है दुख शास्त्रीय विधि का पालन न करने से, दूसरा कारण उसका हो जाता है कोई दुष्ट शत्रु आपके पीछे पड़ गया हो, और वह पीछे पड़ गया दुर्योधन की तरह। पांडव तो खूब धर्मार्थी थे, धर्म का पालन करने वाले, लेकिन दुष्ट दुर्योधन पीछे पड़ गया तो उनको पहले तो लाक्षागृह में मरवाने का प्रयास, वहां से भी वो बच गए, उसके बाद आधा राज्य दिया उनको, राज्य भी हड़प लिया आधा, उसके बाद भी फिर जुए में जीत लिया, फिर चीहरण कर दिया, फिर वनवास दे दिया, वहां वनवास में भी सुखी नहीं रहने देना चाहता, अज्ञातवास को भंग करना चाहता है, आने के बाद फिर भी राज्य नहीं दे रहा है। तो ऐसे कुछ दुष्ट शत्रु यदि आपके पीछे पड़ जाए तो आप प्रारब्ध को दोष मत दीजिए, क्योंकि प्रारब्ध तो आपने देखा ही नहीं। यदि आप ऐसा सोचते हो कि मैं सबका परोपकार करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, हवन भी करता हूँ, व्रत भी करता हूँ, राष्ट्र की सेवा का भाव भी मेरे अंदर है, फिर भी मैं दुख में हूं, तो समझ लो कोई दुष्ट व्यक्ति आपके पीछे लग रहा है, किसी ना किसी अपने स्वार्थपरता में आपके पीछे है। तो उसको प्रारब्ध समझ करके आप बैठे रहोगे हाथ पे हाथ रखे तो कुछ नहीं होगा। आपको तप करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, पूजन करना होगा ईश्वर का। देवता कष्ट दूर नहीं कर सकते, भूत प्रेत कष्ट दूर नहीं कर सकते, पराशक्ति जो सभी संसार का जो नायक है, अखिल ब्रह्मांड का जो स्वामी है, उसी के शरण में जाना है और शास्त्र विधि से जाना है। और जैसा कष्ट है उसी के अनुरूप उतना ही तप और वही स्तोत्र, वही पाठ करना जरूरी है। क्योंकि जब दुष्ट पीछे लग जाएगा आप सोचोगे प्रारब्ध से है, आप सोचोगे भगवान सब कर रहा है। भगवान किस लिए कर रहा है? ना भगवान किसी को सुख देते हैं ना दुख देते हैं, हमारे कर्म देते हैं या कोई व्यक्ति जो हमसे दुष्टता रखता है वो दे रहा है। भगवान सबको समान भाव से कृपा करते हैं, उनकी किसी से शत्रुता नहीं, किसी का बुरा कर दें, भला कर सकते हैं। वो भला इसलिए करते हैं, उनकी आराधना करने लग जाता है तो भला करते हैं, क्योंकि उसमें ऊर्जा बल आ जाता है, भगवान उससे आसक्त हो जाते हैं, उसके प्रेम से, भक्ति से, निष्ठा से। तो इसलिए सबसे पहले तो ये छोड़ दें कि प्रारब्ध के कारण हो रहा है, प्रारब्ध से भी होता है। लेकिन यदि आप सात्विक हैं, अच्छे हैं और कोई दुष्ट आपके पीछे लग गया और आप सोचें कि ये अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरी बात तपस्या से होगा, तीसरी बात ठगों से ठीक नहीं होगा, चौथी बात जो आप देवता भूत प्रेत आदि की पूजा, जो शास्त्रों में जिन देवताओं का कोई वर्णन नहीं है, उनकी पूजा करने से
कल्याण आपका नहीं होगा। ये भगवान ने गीता में कहा है कि अंत समय पर जो जिस तरह के भाव से भावित होता है उसी को प्राप्त होता है। इसलिए ईश्वर की शरण जाइए, अंत समय पर आपका ध्यान ईश्वर में जाए। दूसरी बात, ये कहते हो कि अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो गीता बता रही है भूत प्रेत होते हैं। रामचरितमानस में भगवान शिव के विवाह का वर्णन है, उनके में भूत प्रेत आदि जाते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, गौ कर्ण ने श्रीमद् भागवत का पारायण कराया, तब जाकर के उसके भाई धुंधकारी की सदगति हुई, वह प्रेत बन गया, भयंकर प्रेत बना। तो ये योनियां हैं और ये कष्ट भी देती हैं, अनेकों रूप धर लेती हैं, आपको भ्रामक बना देती हैं। स्वप्न में कहेंगी ये वहां पर ये चीज चढ़ा दे, ये पूजा कर दे, फलाना कर दे। क्यों? इसका भागवत में वर्णन है कि इंद्र तक बन जाता था धुंधकारी, कभी कोई रूप धारण कर लेता था। तो ये रूप बदलने में माहिर, क्योंकि ये वायु प्रधान है। हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर 5 तत्व हैं, इनके अंदर वायु प्रधानता है, इसलिए इनका भी कल्याण हो इस योनि से, और तुम्हारा भी कष्ट दूर हो, और शास्त्रीय विधि से होने के कारण तुम्हारा पुण्य भी बढ़े। तीनों कार्य बनेंगे। उस योनि से उस आत्मा की भी शांति हो, सद्गति हो, और आपका भी कष्ट दूर हो। तीसरा, आपकी सद्गति होवे, आपको पुण्य प्राप्त होवे, आपका जीवन उन्नति में जाए, इसलिए शास्त्रीय विधान करना चाहिए। और इन ठगों के पास जाने से आपका पैसा धन सब बर्बाद हो रहा है। इनके स्वयं के आचरण ठीक नहीं, ये संध्या वंदन करते नहीं, यज्ञोपवीत धारण करते नहीं, तिलक लगाते नहीं, भारतीय संस्कृति के अनुसार इनका परिधान नहीं, वस्त्र पहनते नहीं, टाई लगा करके बता रहे हैं, जूता पहन करके मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। इनको स्वयं वेद मंत्रों का ज्ञान नहीं, कोई स्तोत्र शुद्ध बोलना जानते नहीं। तो आप इनके पास जाते हो तो पहले तो ये सोचिए हम अपना कष्ट किससे दूर करा रहे हैं, हमारा डॉक्टर कौन है, चिकित्सक कौन है। यदि संत होगा, भगवत भक्त होगा और इन विधियों का जानकार होगा तो शास्त्रीय विधि बताएगा, उसके बताने के उपाय में उसकी ऊर्जा लगी है, उसका पुण्य है, परोपकार की भावना है, वह कल्याण करती है। तब आपकी निष्ठा जागृत होती है। और ये जो निष्ठा है ये आपकी बनाई हुई है अपने मन से, और इसको आप कह दो कि श्रद्धा से मैं कर रहा हूं, फल नहीं मिल रहा, इसलिए सनातन धर्म में आज अश्रद्धा हो रही है, भगवान के प्रति अश्रद्धा हो रही है, क्योंकि शास्त्रीय विधि के अनुसार पूजा नहीं हो रही और हम उसे श्रद्धा का नाम दे रहे हैं। जो जन्म जन्मांतर से बनी हुई श्रद्धा है वह पुण्य फल प्रदान नहीं करती। आपको कोई भी कार्य सिद्ध करना है, शास्त्रीय विधि के अनुसार करिए, कार्य सिद्ध होगा, प्रारब्ध कटेगा, कर्म भोग धीरे धीरे समाप्त होंगे। तो आप समझिए वो श्रद्धा क्या है, जिससे आपको इस प्रश्न का उत्तर मिले। भगवान बताते हैं, श्री भगवान वाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेती ताम शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी, राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। तो जैसे हम कहते हैं जो शास्त्रीय विधि के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा, शास्त्र विधि को त्याग करके हवन कर रहा है, मन में आया जब बैठ गया हवन पर, मन में आई जो सामग्री का पता नहीं, कितने जौ डालने, कितने तिल डालने, कितनी चावल की मात्रा होनी है, कौन सा घी लगना है, कौन सी समधा लगनी है, उसे पता है नहीं। शास्त्र की विधि का कोई विधान नहीं, ना उसे संकल्प का विधान पता, ना उसको किसी तरह का ज्ञान है, और वो मनमाने ढंग से जब शास्त्र विधि को त्याग कर को कह रहा है कि केवल भगवान तो भाव के भूखे हैं, बस एक शब्द पकड़ लिया और वो कर रहा है, तो उसका उत्तर मैं नहीं दे रहा, ये भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं कि वह कैसी है, शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा है। स्वभाव से उसका जैसा स्वभाव है, तामसी स्वभाव है तो वो तामसी श्रद्धा है। राजसी धनवान है, वो कहीं दे रहा है कि मैंने दान दे दिया और वो बोर्ड पर लिखवा रहा है, वो राजसी श्रद्धा है। और जो सात्विक है उसकी सात्विक की श्रद्धा है। तो ये स्वभाव से उत्पन्न है। अब ये कैसे बनती है श्रद्धा? अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा है। इसलिए सबसे पहले आप शास्त्रीय विधि का पालन करें। अगर नहीं करते हैं और कहते हैं हम श्रद्धा से खूब पूजा कर रहे हैं, तब आपको उसका परिणाम उतना प्राप्त नहीं होगा।
जैसे मैंने उदाहरण आपको किसान का दिया। तो आप सबसे पहले तो अपने समय को बर्बाद ना करें, चाहे छोटी पूजा करें 5 मिनट के लिए, चाहे आप हनुमान चालीसा ही पढ़ें, लेकिन शास्त्र विधि के अनुसार पढ़ें। आप सूर्य को अर्घ्य दें, शास्त्र विधि के अनुसार दें। आप 10 मिनट के लिए कोई भी स्तोत्र का पाठ करें, शास्त्र विधि के अनुसार करें कि इसका पाठ कैसे कब करना चाहिए, क्या विधि है, शास्त्र विधि के अनुसार करें, आपको फल मिलेगा। दूसरा, आप अपना पैसा बर्बाद ना करें और अशास्त्रीय विधि से पूजा पाठ में अपना समय बर्बाद ना करें। तीसरा, आप इस बात पर ना अड़े रहें कि भगवान सब ठीक करेगा, कोई भूत प्रेत आदि नहीं होता, कुछ नहीं है। तो यदि आपका कोई, आपके किसी भी आपकी पीढ़ी में कोई अकाल मृत्यु हुई है, जहर खाकर, फांसी खाकर, सुसाइड करके, नदी में डूबकर, एक्सीडेंट से, रेल से कटकर, किसी भी प्रकार से सर्पदंश से या किसी भी प्रकार से 50 वर्ष से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई, तो अकाल मृत्यु है। उसकी आत्मा, यदि वह अपने जीवन में उसने अच्छे सत्कर्म किए हैं, तो चाहे मृत्यु उसकी हो गई है, कुछ समय के बाद वह स्वतः ही उसकी गति हो जाती है। लेकिन यदि कर्म उसके ठीक नहीं रहे हैं या आपने विधि विधान से उनके अंत्येष्टि संस्कार नहीं किए हैं, तो वह आपके जो पूर्वज हैं वही प्रेत बन जाते हैं। वह प्रेत बनने के बाद जब उनको आप भूल जाते हो, जिनकी आप संपत्ति का भोग कर रहे हो, उनका खेत, उनका घर, उनका धन, उनका सोना चांदी, उनके वस्त्र, सब कुछ आप भोग रहे हो और उनको भूल जाते हो, तो वही आपको कष्ट देने लगते हैं। जब वह कष्ट देने लगते हैं तो उनका कोई और मित्र भी कोई आ जाता है। जैसे हम यहाँ मनुष्य मित्र मंडली में रहते हैं, ऐसे उनका भी एक समुदाय है, वो आपको कष्ट होता है। तो उनकी सदगति के लिए आप ऋणी हैं, आपको करना चाहिए। तो ये विधि मैं आपको एक शास्त्रीय विधि बता रहा हूं, और ये विधि ऐसी है जिससे आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट हो, चाहे ग्रह की पीड़ा हो, कुंडली का दोष हो, तो ग्रह पीड़ा भी शांत होगी, भूत प्रेत आदि की हो वह भी शांत होगी, आपको चोर का भय लगता हो वह भी शांत होगी, कहीं आप दुर्गम स्थानों में नौकरी करते हैं वहां से भी आपकी रक्षा होगी, कहीं आप किसान हैं सर्प आदि से भय लगता हो उससे भी आपकी रक्षा होगी, देश विदेश आप भ्रमण करते हैं उसमें भी आपकी रक्षा होगी, आपकी सभी प्रकार से रक्षा सुरक्षा होगी। तो वह विधि आपको सरलता से यहाँ पर बताई जा रही है, और वह सरल विधि बताने का उद्देश्य केवल मनुष्य आज नास्तिक ना हो, देवी देवताओं से, ईश्वर से, संतों से, ब्राह्मणों से, शास्त्रों से उनका विश्वास ना उठे। इसलिए इस वीडियो में मैं इतनी लंबी चर्चा की है, इतना लंबा वीडियो इसलिए बनाया है कि आप विश्वास आपका खत्म ना हो। मेरा उद्देश्य केवल मनुष्यों का कल्याण होवे, और जो किसी इस तरह की पीड़ा से पीड़ित है उनका कष्ट हटे। दूसरा, सनातन धर्म के शास्त्रों पर मनुष्य का विश्वास बना रहे। तीसरा, मनुष्य निठल्ला निकम्मा ना हो कि भगवान अपने आप ठीक करेगा, जब समय ठीक आएगा आप हो जाएगा। समय कभी ठीक नहीं आता, समय ठीक करना पड़ता है। समय हर समय ठीक है, वह करना पड़ता है। यदि बुरा भी है, शनि की 7.5 भी है, तो उसमें हम इतनी पूजा पाठ करें कि शनि देव जो हमें कर्म भोग भुगताना चाहते हैं वो भुगतते हुए, हम उस कष्ट में रहते हुए भी ईश्वर को ना छोड़ें, तो वह कष्ट नहीं हमें लगेगा। जैसे वर्षा होती है, छाता ले लेते हैं तो वर्षा नहीं रुकती, लेकिन छाता से शरीर बच जाता है, कुछ ही हिस्सा हमारा भीगता है। ऐसे ही शास्त्रीय विधि के अनुसार कार्य करके समस्त समुदाय, जन समुदाय सुखी हो, इस उद्देश्य से मैं यह सब आपको इतना लंबा बता रहा हूं कि शास्त्रों की विधि के अनुसार करिए, ठगों के पास मत जाइए, किसी के पास कुछ भी नहीं है। 1% व्यक्ति हैं जो वास्तविकता में जानते हैं, जिनको ज्ञान है। आप निष्ठा से करिए, और इस विधि को आपको मैंने कल वीडियो में जो बताया, सबसे पहले तो आप अमोघ शिव कवच का पाठ करिए। संस्कृत में नहीं जानते तो हिंदी में करिए, संस्कृत सीखिए। ये देववाणी है, भारतवर्ष की प्राचीन विद्या है, प्राचीन भाषा है, सीखना शुरू करिए। जब इंग्लिश सीख सकते हैं, हम अंग्रेजी सीख सकते हैं, उर्दू सीख सकते हैं, और फ्रांस की भाषा सीख सकते हैं नौकरी के लिए, कोडिंग सीख सकते हैं, कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना, ये सब आ गया। पहले 20 साल पहले कोई मोबाइल चलाना नहीं जानता था, अब कैसे सीख गए? तो आप ये भी सीख सकते हैं, सीखिए इसको, और इसका पाठ प्रतिदिन करिए विधि से, आपका कल्याण होगा। आप अन्य देवताओं के पीछे मत जाइए। शास्त्रों में 5 देवताओं का वर्णन है, गणेश जी, भगवान सूर्यनारायण, भगवान विष्णु,
दुर्गा माता, ये 5 देव हैं। आप चाहे गणेश जी की किसी भी अवतार का, गणेश जी का आराधना करिए, भगवान सूर्य की करिए, भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं, राम है, कृष्ण है, वारा है, नरसिंह है, किसी का भी करिए आप, परशुराम है, भगवान के जो अवतार हुए हैं, ये विष्णु भगवान के किसी भी अवतार की आप आराधना करिए। देवी के जितने भी अवतार हुए हैं उनकी करिए, काली की करिए, लक्ष्मी की करिए, सरस्वती की करिए, दुर्गा की करिए, चामुंडा की करिए, 10 महाविद्याएं उनकी करिए। और आप जो 5 देव बताए हैं उनकी ही पूजा करिए। शंकर भगवान की करिए, शंकर के जितने अवतार हैं, भैरव, भगवान भोलेनाथ, महादेव, काशी विश्वनाथ, किसी भी ज्योतिर्लिंग पर जाइए तो जो शास्त्रीय देव हैं 5, ये ईश्वर हैं। ईश्वर की पूजा करिए, तब आपका कल्याण होगा। और इनमें सर्व सामर्थ्य है। भगवान भोलेनाथ ही आपकी भावी में जो लिखा है उसको मिटाने की सामर्थ्य रखते हैं। देवताओं की भी सामर्थ्य नहीं है। जो आपका प्रारब्ध बन गया उस कष्ट को दूर कर दें, क्योंकि आपने जो किया है वह आपको भोगना ही पड़ेगा। केवल भगवान भोलेनाथ, महादेव, काशी विश्वनाथ आपके उस प्रारब्ध को समाप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप शिव कवच का पाठ प्रतिदिन करिए। और अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूं, आप उसको ध्यानपूर्वक प्रतिदिन करिए। शिव माला मंत्र, शिव माला मंत्र का आप प्रतिदिन जाप करिए जितना आपसे बनता है। विधि जो इसमें मैंने पहले वीडियो में बताई है, आचमन करना, आसन शुद्ध करना, तिलक लगाना, शिखा बंधन करना, चारों तरफ अपनी सुरक्षा के लिए जल अवमंत्रित करके छिड़कना, दीपक प्रज्वलित करना, अपने गुरु, गणेश, माता पिता, इष्ट देवता, कुलदेवी, कुलदेवता, भैरव भगवान, समस्त देवता, ऋषि मुनि, इन सबको प्रणाम करना, अपने गोत्र और नाम और स्थान का उच्चारण करते हुए अपनी कामना को बोल करके संकल्प करना, और सही भाव से करना, पूर्ण श्रद्धा से करना, किसी का अनिष्ट ना हो इस भाव से करना ही नहीं, हमारी सुरक्षा और हमारा कल्याण हो, बस आप इस भाव से आप करिए तो आपका कल्याण होगा। इसी विधि के अनुसार आप इस माला मंत्र का आप जाप करिए। इतना लंबा वीडियो इसलिए बनाया है कि जो योग्य होगा वही सुन पाएगा। ये शास्त्रीय जो स्तोत्र हैं, मंत्र हैं, बहुत गोपनीय हैं। तो जो योग्य होगा वो अंत समय तक देख पाएगा, अन्यथा देखेगा ही नहीं। इसलिए सबको प्रकाशित करने की चीजें नहीं है। लेकिन जब मनुष्य आज कष्ट में है और उन ठगों के पास घूम रहा है, इसलिए ये सब चीज बताई जा रही है। भैया आप कहीं मत घूमो, अपने घर में बैठ करके करो। घर में ज्यादा पीड़ा है तो किसी देवालय में, शिवालय में, गौशाला में या तीर्थ स्थान में कहीं सिद्ध पीठ पर जाओ, जहां पर प्रतिष्ठित प्रतिमा हो, भगवान महादेव की प्रतिष्ठित जहां पर प्रतिमा हो वहां जाओ, शिवलिंग के पास जाओ, गौशाला में जाओ, देव तीर्थ स्थान में जाओ और वहां विधि से आप इसका अनुष्ठान करो, पूजा करो, आपका कष्ट दूर होगा। आप घबराओ मत। और घर में यदि इतनी ज्यादा पीड़ा नहीं है आपके कि आपके पाठ करने से किसी को विकलता हो, परेशानी हो, तो आप घर में करिए, बैठ करके करिए, प्रतिदिन करिए। आप देखिए पहले दिन से ही आपको आराम लगेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको गीता के उदाहरण दिए। भूत प्रेत आदि होते हैं, इनका कष्ट भी होता है और दुष्ट व्यक्ति आप पर इनका आरोपण भी कर देते हैं और उनको दूर करने में बहुत समय लगता है। स्वयं भगवान अपने आप नहीं करते, जब आप भगवान के प्रति कुछ करते हो तब करते हैं। और समय कभी सही नहीं आता, समय सही बनाना पड़ता है। और शास्त्र विधि के विरुद्ध करने से आप कितना भी कर लो, आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। तीसरा, जिनको ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, जो संध्या वंदन नहीं करते, भजन नहीं करते, परोपकार की भावना नहीं है, आचरण संयमी नहीं है, उनके पास जाने से आपका यह कष्ट आजीवन के लिए नष्ट नहीं होगा, कुछ समय के लिए होगा। उनके पास चक्कर लगाते रहो। इसलिए स्वयं सामर्थ्यवान बनिए। हम मनुष्य हैं और मनुष्य स्वयं सबसे बड़ा सामर्थ्यवान है। इसलिए अपने आप को देवतुल्य बनाइए और अपने कष्ट को दूर करने के लिए हिम्मत रखिए, साहस रखिए। जीवन में कितनी भी बड़ी घटना घट गई हो, आप बस खड़े हो जाओ, फिर उठो, फिर खड़े हो जाओ, फिर गिरते हो, फिर खड़े हो जाओ, उठो। अपने तप बल से जब तक जीवन है, जब तक प्राण है, जब तक लड़ते रहो, मेहनत करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, हिम्मत मत हारो। एक ना एक दिन विजय होगी। और जो प्रारब्ध में लिखा है उसको हम कर्मदंड को समाप्त करके रहेंगे और अपनी गति सही करेंगे। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बस जो भी घटना घट रही है हम
भरसक प्रयास करें इसको हटाने का, दूर करने का, प्रारब्ध को मिटाने का भरसक प्रयास करेंगे तो वह कम होगा। फिर भी नहीं हो रहा कम तो समझिए हमारी तपस्या कम रह रही है। लेकिन ये मत सोचिए लिखा है ऐसे ही होगा, लिखे को बदलना है, मेहनत करनी है, तप करना है, पुरुषार्थ करना है, व्रत करने, गंगा स्नान करना है, जप करना है, अनुष्ठान करना है, सात्विक रहना है, संयमी रहना है। ईश्वर को भी विवश कर देता है भक्त। जैसे अर्जुन ने जो है भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठ करके हाँक रहे हैं साधारण सारथी की तरह, सबरी के यहाँ बेर खा रहे हैं भगवान राम, ये भक्ति की शक्ति है। अब उतनी भक्ति शक्ति तो हमारी है नहीं, हम उदाहरण उनका दे देते हैं, इसलिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो वह कुछ करने का एक कदम आप आगे बढ़ाइए। और मेरी इस वीडियो को इतना लंबा बताने का प्रयास इसीलिए है कि जो पात्र होगा वही सुनेगा, सभी यहाँ तक आएंगे ही नहीं। तो इस मंत्र को आपको मैं दे रहा हूँ, इस शिवमाला मंत्र का आप प्रतिदिन जो है जितना हो सकता है उतना विधि के अनुसार आप जप करें। और विधि मैंने इसमें पहले वीडियो में बताई है, वो समझ लें। और यदि फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट करें और वीडियो को आप देख करके मुझसे विधि समझ लें। और विधि इस प्रकार से सभी मैंने बता रखी है। भगवान शिव के इस माला मंत्र से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। ओम नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्वात्मकाय सकल तत्व विहाराय सकल लोकैक कर्त्रे सकल लोकैक भर्त्रे सकल लोकैक हर्त्रे सकल लोकैक गुरुवे सकल लोकैक साक्षिणे सकल निगम गुह्याय सकल वर प्रदाय सकल दुरित सकल दुरितार्ति भंजनाय सकल जगद अभय कराय सकल लोकैक शंकराय शशांक शेखराय शाश्वत निजाभासाय निर्गुणाय निरूपमाय निरूपाय निराभासाय निरामयाय निष्प्रपंचाय निष्कलंकाय निर्द्वंद्वाय निसंगाय निर्मलाय निर्गमाय नित्यरूप विभवाय निरूपम विभवाय निराधाराय नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंदाद्वयाय परम शांत प्रकाश तेजो रूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुखदावतारण दुखदावदारण महाभैरव काल भैरव कल्पांत भैरव कपाल मालाधर खटभांग खड्ग चर्म पाशांकुश डमरू शूल चाप बाण गदा शक्ति भिंदी पाल तोमर मुसल मुदगर पट्टिस परशु परिग भुसुंडी शतग्नि चक्राद्यायुध भीषण कर सहस्रमुख दंष्ट्रा कराल विकटाट्टहास विस्फारित ब्रह्मांड मंडल नागेंद्र कुंडल नागेंद्र हार नागेंद्र वलय नागेंद्र चर्मधर मृत्युंजय त्र्यंबक त्रिपुरांतक विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप वृषभ वाहन विश्वभूषण विश्वतो मुख सर्वतो रक्ष रक्ष माम ज्वल ज्वल महामृत्यु भय मप मृत्यु भयम नाशय नाशय रोग भय मुत्सादय उत्सादय। एक साथ बोलना है इसको, तो ऐसे बोलेंगे रोग भय मुत्सादयोत्सादय विष सर्प भयम शमय समय चोर भयम मारय मारय मम शत्रून् उच्चाटय उच्चाटय शूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिंदी भिंदी खड्गेन छिंदी छिंदी खट्वांगेन निपोथय निपोथय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः संताडय संताडय रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कूष्मांड वेताल मारी गण ब्रह्म राक्षसान संत्रासय संत्रासय माम भयम कुरु कुरु। इसको ध्यान रखेंगे, माम भयम बोलना यानी अभय। माम अभयम कुरु कुरु वित्रस्तम वित्रस्तम माम आश्वासय आश्वासय नरक भयान माम उद्धारय उद्धारय संजीवय संजीवय क्षुत्रणभ्याम माम आप्याय आप्यायय दुःखातुरम माम आनंदय आनंदय शिव कवचेन माम आच्छादय आच्छादय त्र्यंबक सदाशिव नमस्ते नमस्ते। इस माला मंत्र का प्रतिदिन
पूरी विधि के साथ, जो विधि पहले बताई है, जितना हो सकता है 11 बार, 21 बार, 108 बार रुद्राक्ष की माला से आप करिए। और आपके सभी प्रकार के कष्ट, चोर का भय, आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है, दशा अंतरदशा, प्रत्यांत दशा, गोचर दशा, प्राण दशा, आपकी महादशा, योगनी दशा यदि सही नहीं चल रही है तो वह शांत होगी। भूत प्रेत पिशाच आदि की बाधा है वह दूर होगी। किसी ने आप पे कोई टोना टोटका कर दिया वह दूर होगा। नजर दोष है वह दूर होगा। कोई दुष्ट तांत्रिक पीछे पड़ा है उसका प्रभाव समाप्त होगा। कोई दुष्ट शत्रु आपके पीछे लगा हुआ उसकी समस्त विद्याएं निष्फल हो जाएंगी। विधि से भगवान भोलेनाथ के इस मंत्र का आप जाप करिए और पैसा मत ठगाइए। समय शास्त्र विरुद्ध कार्य करके आप अपना समय नष्ट मत करिए और ईश्वर पर श्रद्धा को समाप्त मत करिए। आप श्रद्धा बनाए रखिए। और अगले वीडियो में मैं आपको इसी को और अच्छी तरह से अलग से वीडियो बना करके प्रस्तुत करूंगा। उसके लिए आप कमेंट मेरे की अवश्य करें कि इसके लिए मैं अलग से आपका एक इस माला मंत्र का वीडियो बनाऊं अथवा नहीं। और इतना लंबा वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपका कल्याण हो, आप पैसे ना ठगाएं और ईश्वर से मनुष्यों की आज आस्था समाप्त ना हो। दूसरा, यह योग्य जो व्यक्ति हैं जिन पर ईश्वर की कृपा है वही इसके अंतिम समय तक इसके वीडियो के जो मंत्र बताएं, जो श्लोक बताएं, जो माला मंत्र बताया है वहां तक वही पहुंचेंगे जो योग्य हैं। इसलिए इतना लंबा वीडियो बनाया है। बोले शंकर भगवान की जय, भोली पार्वती माता की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।